गया। जब मैं अंदर गया तो देखा कि वो भिखारी बीमार हालत में पड़ा हुआ है। मुझे देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कमजोर आवाज में कहना शुरू किया, भाई साहब, मैं जन्म का भिखारी नहीं हूं। मैं एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखता था, मगर मैं बहुत ऐश पसंद था। जब मेरे बाप का इंतकाल हुआ तो मैंने सारी दौलत जुए में उड़ा दी। मैं सुस्त और कामचोर भी था। काम मिलता था, मगर मैं मेहनत करने के बजाय भीख मांगना ही आसान समझता था। धीरे धीरे मुझे भीख मांगने की ऐसी आदत पड़ गई कि इसमें मुझे मजा आने लगा। मैं लोगों को झूठी कहानियां सुनाता, अपना दुखड़ा रोता और यूं ही भीख मांगकर जिंदगी गुजारता रहा। फिर उसने कहा, मेरे बिस्तर के नीचे 3 बोरियां रखी हैं, जरा उन्हें निकालो। जब मैंने वे बोरियां निकालीं तो देखा कि वे नोटों से भरी हुई थीं। वो भिखारी बोला, ये मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है। यही मेरा प्यार और मेरा खजाना है। मैंने इन पैसों को कभी खर्च नहीं किया, बस इन्हें मोहब्बत से देखता रहा। तुम मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद इन तीनों बोरियों को मेरे साथ ही दफन कर दोगे। फिर उसने नोटों की एक गड्डी अपने हाथ में ली, उन्हें सूंघने लगा, चूमने लगा और ठंडी आहें भरने लगा। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। मैंने उसकी वसीयत के मुताबिक उसे उन्हीं नोटों की बोरियों के साथ दफन कर दिया। कुछ वक्त बाद मेरे कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया और मैं कर्ज के बोझ तले दब गया। उसी वक्त अचानक मुझे उस भिखारी की याद आई। मैंने सोचा कि अब इन पैसों का उसे क्या फायदा होगा। एक रात मैं चुपके से उसकी कब्र पर गया और कब्र खोदने लगा। जब मेरा हाथ नोटों की बोरी तक पहुंचा तो खुशी से मैंने बोरी में हाथ डाल दिया। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ अंदर गया, मेरा हाथ बुरी तरह जलने लगा। असल में उस लालची भिखारी पर कब्र का अजाब जारी था। मैं डर कर वहां से भाग आया। उसके बाद मैंने बहुत से हकीमों और डॉक्टरों को अपना हाथ दिखाया, मगर कोई इलाज काम ना आया। हाँ, जब मैं अपना हाथ पानी में डुबोकर रखता हूं तो कुछ सुकून मिलता है। इसलिए मैंने ये पानी का डोल अपनी गर्दन में लटका रखा है, ताकि मेरा हाथ हर वक्त पानी में रहे। याद रखिए, वो दौलत जो इंसान को अल्लाह की राह से गाफिल कर दे और जिसे वो सिर्फ अपनी मोहब्बत बना ले, वही दौलत आखिरकार उसके लिए अजाब का सबब भी बन सकती है।